नमस्कार। झारखंड काव्य की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबों को पता है कि झारखंड सीजीएल के एग्ज़ाम डेट्स आ चुके हैं, तो हम अभी आजकल के सेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं लैंग्वेज पेपर, जो कि झारखंड के सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। लैंग्वेज पेपर में मैंने आप सबों को खोरठा पढ़ाने का फ़ैसला लिया था, इसलिए मैं लैंग्वेज पेपर खोरठा के छाईहर, जो कि एक कहानी संग्रह है, उसमें कुल 10 कहानी है, उसकी 2 कहानी ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। उसकी एमसीक्यूज मैंने करा दिए हैं। अब जो तीसरी कहानी है उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड करी हुई है। उसका हम कैसे जी अब, ये है वो तीसरी कहानी है। और तीसरी कहानी का मैंने खोरठा से हिंदी रूपांतरण करा दिया है। उसका एक एक लाइन को मैंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है वो कहानी, क्योंकि वो कहानी संग्रह हम कैसे जिया बहुत काफ़ी लंबी हो रही थी वीडियो, इसलिए मैंने उसमें एमसीक्यूज कराना उचित नहीं समझा और मैं उसके एमसीक्यूज लेकर अभी आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कैसे जियब। हम कैसे जियब कहानी केकर लिखल लागे, मतलब इस हम जियब कैसे को किसने लिखा है, तो चितरंजन महतो चित्रा जी ने इसको लिखा है। हम कैसे जियब कहानी किस पुस्तक में संकलित है, तो ये छाईहर कहानी संग्रह में संकलित है। हाँ, तीसरी क्वेश्चन है, हम कैसे जियब कहानी महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था, तो महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था, महेश्वर जो कि काका का रोल प्ले कर रहे हैं, काकी का रोल प्ले कौन कर रही थी, तो पार्वती। महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था, तो पार्वती। हम कैसे जियब कहानी में महेश्वर का गोतिया भतीजा रघु कौन सा गांव में रहता था, तो इस कहानी में सबसे ज़्यादा कौन से गांव का नाम आया है, तो मुरपा गांव में उसका भतीजा रघु रहता था। हम कैसे जियब कहानी में महेश्वर पत्नी के साथ मुरपा गांव कब पहुंचता है, तो वो मुहांधरा के समय, मतलब शाम के समय में अपनी पत्नी के साथ महेश्वर पहुंचता है गांव। तो हम कैसे जियब कहानी में महेश्वर की पत्नी मुरपा गांव पहली बार गई थी। इससे पहले महेश्वर आया था, पर वो शादी के बाद पहली बार मुरपा गांव आई थी। रघु की पत्नी का क्या नाम था, तो रघु को यहाँ शॉर्टकट में रघु बोला गया है, पर इसका नाम इसमें कहानी में रघुनाथ बताया गया है। और उसकी पत्नी कौन थी, तो फूलश्री। रघु के पुत्र का क्या नाम था, तो इस कहानी में आपको, जैसा मैं पढ़ाते समय रिमाइंड करा दूँ, मैं भंदरुआ माय बोली होंगी, मतलब फूलश्री को जब काका काकी आए थे तो काकी बोली थी भंदरुआ माय, आपको याद हो तो यहाँ फूलश्री के जो बेटा है, मतलब रघु का जो पुत्र है, उसका नाम भंदरुआ है। रघु के रिश्ते में महेश्वर एवं उसकी पत्नी क्या थे, तो छोटे काका काकी थे। रघु के कितने पुतोहू थी, तो इसमें कुल 2 बहू, रघु की कुल 2 बहू थी। हम कैसे जियब कहानी में रघु की पत्नी का ननद का क्या नाम था, तो रघु की पत्नी का ननद एक ही जगह इसमें आया है और उसका नाम था, मेंशन है, मोहरी। महेश्वर एवं पत्नी पार्वती का मेहमान नवाजी में गोली कोटरिया खिलाने की बात कहा गया है। गोली कोटरिया का मतलब क्या है, तो गोली कटोरिया का मतलब यहाँ महेश्वर और पत्नी पार्वती को आवा भगत करने के लिए उसकी जो बहू है, रघु बहू, वो अपनी बहू लोग को बोलती है कि वो भगवान के समान है, कभी आए नहीं हैं, तो उनका आवा भगत करने के लिए गोली कटोरिया का इंतज़ाम करो, मतलब लाल मुर्गी को यहाँ गोली कटोरिया कहा गया है। महेश्वर एवं रघुनाथ दोनों में से उम्र में बड़ा कौन था, तो जो उम्र में बड़ा था वो रघुनाथ था। महेश्वर कौन कौन सा स्थान घूमने का विचार करता है, तो वो बोलता है कि लुगुधाम और पारसनाथ घूमने का वो विचार करके आया है। गांव के सभी लोग किससे डर इधर उधर भागने लगे थे, तो महेश्वर की गाड़ी को पुलिस की गाड़ी समझकर गांव के लोग इधर उधर भागने लगे थे। 15 नंबर को क्वेश्चन देखते हैं। ये हम कैसे जियब कहानी में कौन सी समस्या का जिक्र है, तो सबसे जो इसमें मार्मिक समस्या को दर्शाया गया है वो माओवादी और पुलिस के झगड़ा के बीच में जो गरीब लोग का दुख दर्द है, वही समस्या का जिक्र हम कैसे जियब कहानी में भी है और यही चीज़ दर्शाया भी गया है कहानी में। रघु अपने काका महेश्वर के लेकर हेठ मतलब नीचे टोला ले जाता है। उस टोला का क्या नाम था, तो उस टोला का नाम जो था वो बेदिया टोला था।
रघु अपने काका महेश्वर को लेकर हेठ टोला क्यों जाता है? तो रघु अपने काका महेश्वर को लेकर वो टोला इसलिए नहीं जाता क्योंकि उसको शराब पीने का लत था, उसको शराब नहीं मिल रहा था तो वो शराब पीने के लिए गया था। सिर्फ रघु शराब पीता था, महेश्वर शराब नहीं पीता था। रघु अपने काका महेश्वर को लेकर हेठ नीचे टोला किसके घर जाता है? तो वो चुनिया के घर जाता है। चुनिया नाम की एक महिला है जो शराब बेचती है और उसका जो पति है डमरू, वो पुलिस और माओवादी के मुठभेड़ में मारा जाता है। तो अपना घर परिवार चलाने के लिए चुनिया जो है शराब चुआती है महुआ का। रघु अपने काका महेश्वर को लेकर हेठ टोला किसके घर जाता है? तो चुनिया के घर जाता है। चुनिया के पति का देहांत कैसे हुआ था? तो माओवादी और पुलिस के मुठभेड़ में। चुनिया के पति का क्या नाम था? तो चुनिया के जो पति थे उसके नाम था डमरू। और यहाँ दुनिया लिखा हुआ है पर ये दुनिया नहीं है, मेंशन गलत मिसप्रिंट हो गया है, तो ये चुनिया है। चुनिया के कितने बच्चे थे? तो चुनिया के 3 बच्चे थे और चुनिया की 2 लड़की थी, 1 लड़का था। और जो लड़का था उसका उम्र 3-4 साल था, सबसे छोटा लड़का था। और जो बड़की बेटी थी बकरी चराती थी और छोटी बेटी छोटे भाई और घर की रखवाली करती थी। चुनिया की एक बेटी का क्या नाम था? तो चुनिया की बेटी का नाम था करमी। चुनिया के कितने बच्चे स्कूल जाते थे? तो चुनिया का कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जा पाता था क्योंकि स्कूल भेजने के लिए पैसा चाहिए। घर परिवार में पति, फैमिली में एक जेंट्स का सपोर्ट, मतलब पत्नी के लिए पति होना चाहिए जो घर परिवार चला सके, कुछ करे। तो जब सब फैसिलिटी होगा तभी ना उसके बच्चे पढ़ेंगे। तो वो किसी तरह अपना गुजारा करती थी। उसका चुनिया का पति मर गया था। जंगल से दतवन लाती थी, पत्ता लेकर जाती थी बेचने बाज़ार। शराब चुराती थी जो ससुराल में कुछ माई बाप को देख के अपना सीखती थी कि ऐसे शराब चुराते हैं। तो इस तरह से वो अपना भरण पोषण करती थी। तो चुनिया का कोई भी बच्चा इसलिए स्कूल नहीं जा पाता था। एक बेटी बकरी चराती थी और एक बेटी उसका छोटा सा बेटा को और उसका घर परिवार को संभालती थी। तब चुनिया कहीं बाहर जाकर कुछ बाज़ार हाट बाज़ार जाती थी, सब बेच के इन लोग का राशन पता ये सब चीज़ लाती थी कि उन लोग का खर्चा वर्चा किसी तरह से गुजर बसर हो सके। तो इतना MCQs मैंने इसके कंप्लीट करवा दिए हैं। हम कैसे जिए अब के। आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा। मैंने MCQs भी करा दिए हैं और ये टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड विथ मी, स्टे ट्यून्ड विथ काव्या की दुनिया। थैंक यू।